क्या होता है? निगेट में से ई हटाकर आई भी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? निगेटिव। निगेटिव अपने आप में क्या है? निगेटिव दो तरह से काम करता है, एक सेंटेंस पर एक। हम आपको एक लिखाते थे, लिख लो उसको, लिख लो, लिखो, लिखा देते उसको, लिख लो, लिख लो। वैसा शब्द जो सेंटेंस को, वैसा शब्द जो सेंटेंस को, वैसा शब्द जो सेंटेंस को नकारात्मक बना दे, वैसा शब्द जो सेंटेंस को नकारात्मक बना दे, वैसा शब्द जो सेंटेंस को नकारात्मक बना दे, निगेटिव कहलाता है। वैसा शब्द जो सेंटेंस के नकारात्मक बना दे, निगेटिव कहलाता है। ठीक है, वैसा शब्द जो सेंटेंस को नकारात्मक बना दे, निगेटिव कहलाता है। लिख लिया? अब एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, वो डिफिनेशन हो गया। एक नोट लिखो, गौर से लिखना। जो सेंटेंस निगेटिव, जो सेंटेंस निगेटिव होंगे, जो सेंटेंस निगेटिव होंगे, लिख रहे हो? जो सेंटेंस निगेटिव होंगे उनके टोन, जो सेंटेंस निगेटिव होंगे उनके टोन पॉजिटिव या निगेटिव, उनके टोन पॉजिटिव या निगेटिव, उसके टोन पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। तो सेंटेंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सेंटेंस तो पढ़ ही रहे हैं ना भैया। निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। हमको यहाँ मेनली पढ़ना क्या है? टोन। टोन पढ़ तो रहे सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो सब तो सेंटेंस से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से अच्छा है हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? टोन। तो लिखो, लिखो, टोन हेडलाइन करो। क्या करोगे? टोन। टोन बाब, टोन लिखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोन। पहला, पहला लिखो पॉजिटिव टोन। क्या लिखोगे? पहला पॉजिटिव टोन। अब पॉजिटिव टोन में कौन कौन आता है? पॉजिटिव टोन में कौन आएगा? रिच, ऑनेस्ट, और बोलो रिच, ऑनेस्ट, और बोलो लॉयल, बिलोंगिंग्स, लॉयल भी आता है, लॉयल, लॉयल। और लिख पा दो क्या? बेनोबैलेंस, बेनोबैलेंस में होता है परोपकार बाबू, बेनोबैलेंस, ओबीडिएंट। ये सारे के सारे जो है एक किसमें आएगा? पॉजिटिव। एक होता है क्या? निगेटिव टोन। निगेटिव टोन में कौन आता है? पुअर। और क्या आता है? बोल के बोलो, लाई और डिसऑनेस्ट। ये सब क्या होता है? निगेटिव टोन। क्या होता है? निगेटिव टोन। ये शब्द निगेटिव नहीं है, इस शब्द का टोन निगेटिव है। ये शब्द निगेटिव नहीं है, इस शब्द का क्या निगेटिव है? सबका टोन निगेटिव है। ऐसा नहीं समझेगा कि सब निगेटिव। पुअर अब निगेटिव नहीं है। पुअर मतलब गरीब, गरीब जो वर्ड है ना, गरीब जो बोल रहे हो वो निगेटिव है। ठीक है, तो क्या लिखा है? टोन। टोन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव टोन, एक नेगेटिव टोन। यहाँ तक लिख लिए तो आगे बढ़े। टोन और एक पॉजिटिव टोन। निगेटिव टोन में कौन कौन आता है? पुअर आता है, लाई आता है, डिसऑनेस्ट आता है। अच्छा, यही तीनों वर्ड है, और सारे वर्ड हो सकते हैं। पॉजिटिव में कौन कौन आता है? रिच, अब देखो, हम एक नोट लिखाए थे कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है तो उस नेगेटिव सेंटेंस का टोन पॉजिटिव भी हो सकता है और टोन नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे लिखाए थे ना। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखो। लिखो
ही इज, लिखो ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर। और लिखो ही इज नॉट पुअर। और लिखो ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच। हम और लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और लिखते हैं ही इज रिच, और इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ये दोनों एक साथ, ही दोनों एक साथ। और यहाँ लिखते हैं ही इज, है ना। पहले आप लोग से मत मांगेंगे, उसके बाद कैसे क्या होगा हम बताएंगे। लिख लिया आप लोग? ना लिखे तो छोड़िए, हटाइए। देख ध्यान सुनो, ही इज नॉट पुअर। एक बात बताओ, माइनस बोलिए माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। माइनस बोले माइनस क्या होता है? तो यहाँ नोट क्या है और यहाँ पुअर क्या है? तो माइनस माइनस होके क्या हो गया? ये तो पॉजिटिव हो गया। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, थैंक यू। निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। तो अब पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो निगेटिव निगेटिव मिला के पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस लिखा हुआ है निगेटिव में, लेकिन इसका टोन कहाँ जा रहा है? इसका टोन कहाँ जा रहा है? तो ही इज नॉट पुअर ये सही है या ही इज रिच सही होगा? क्योंकि देखो ही इज नॉट पुअर, देखो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाती। तो कहने का मतलब क्या हो? कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस को आप कैसे लिखो? पॉजिटिव लिखो। इस सेंटेंस का आप कैसे लिखो? तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है ही इज नॉट पुअर, तो वो यही नहीं बोल रहा है कि वो गरीब नहीं है। और एक व्यक्ति बोल रहा है ही इज रिच, तो वो भी वही नहीं बोल रहा है। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये बोल रहा है कि ही इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है, और ये व्यक्ति बोल रहा है ही इज रिच, तो ये क्या बोल रहा है? और ये भी तो वही बोल रहा है ना, ही इज नॉट पुअर। अगर भाई, अरे भाई अगर वो गरीब नहीं है तो क्या है? और ही इज रिच, ये डायरेक्ट क्या बोल रहा है? अमीर है। तो ऐसे यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला क्या कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में है और उस सेंटेंस नेगेटिव में उसको हम टोन से पॉजिटिव बना देते हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि डायरेक्ट उस सेंटेंस को नेगेटिव को हटा करके डायरेक्ट उस सेंटेंस को पॉजिटिव बना दें। अगर ये दोनों सेंटेंस की बात किया जाए तो आप किसको सही मानोगे? आप बी को सही मानोगे, एक सही। आप जो ऐसे बोल रहे हो इससे अच्छा है कि आप कैसे बोलोगे? ही इज नॉट पुअर जो तुम बोल रहे हो, उससे अच्छा डायरेक्ट बोलो कि ही इज नॉट रिच। यहाँ पर निगेटिव है बाबू, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाता है? निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाता है? निगेटिव बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम यहाँ पर निगेटिव बोलना चाह रहे हो ऐसे नोट लगा करके, उससे अच्छा डायरेक्ट तुम क्या बोलो? ही इज पुअर। कोई व्यक्ति बोल रहा है ही इज नॉट रिच, वो कहना क्या चाह रहा है? यही नहीं कहना चाह रहा है। तो वो ही इज नॉट रिच बोलने के बजाय आप क्या बोलो? ही इज पुअर। तो यहाँ पर एक नियम बन गया। क्या बन गया नियम? उस नियम को लिखो कि पहले इसको लिखोगे तब उसको लिखोगे। पहले इसको लिखोगे तो यहाँ पर कौन सही होगा? अच्छा ये नहीं सही है, सही ये भी है, लेकिन जब इन दोनों की बात करेंगे तो कौन सही होगा? सही दोनों है, लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तो हम कौन सही बोलने में हमको अच्छा रहेगा? सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन जब कंपेयर की बात आ जाए, कि ही इज नॉट पुअर, आप भी वही बोल रहे हैं, अरे बोला ही इज रिच, तो किसकी बातों को ज्यादा माना जाएगा? ही इज रिच। आप घुमा के क्यों बोल रहा है? उसको बोलो ही इज रिच। तो अगर बोला जाए कि ए इज करेक्ट कि बी इज करेक्ट, यहाँ पर भी क्या समझ में आया? इसको लिखो, एक नोट लिखा दो। सुरे नोट लिखा रहे बाबू, लिखो दो निगेटिव टोन वाले शब्द, दो निगेटिव टोन वाले शब्द, दो निगेटिव टोन वाले शब्द अगर किसी सेंटेंस में आए हो, दो निगेटिव टोन वाले शब्द अगर किसी सेंटेंस में आए हो, ठीक है, दो निगेटिव टोन वाले शब्द अगर किसी सेंटेंस में आए हो तो
तो उनके स्थान पर, ठीक है, उनके स्थान पर एक पॉजिटिव वर्ड, उनके स्थान पर एक पॉजिटिव वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है। उनके स्थान पर एक पॉजिटिव वर्ड, उनके स्थान पर एक पॉजिटिव वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है। उनके स्थान पर एक पॉजिटिव वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है। हम क्या लिखाएं? जब कोई सेंटेंस में दो निगेटिव बोलो वाले शब्द आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में आए तो उनके स्थान पर पॉजिटिव वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड रख देना ही क्या होता है? सुटेबल। यहाँ पर एक टोन नोट है, एक टोन पुअर है, तो इससे अच्छा है कि दोनों को हटा कर क्या रख दे? इसका मतलब नोट पुअर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? नोट पुअर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? किसे? रिच से आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो नोट पुअर को रिच से आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो वही इसमें लिखे कि अगर दो निगेटिव टोन एक जगह है तो उससे अच्छा है कि उसको जगह पर क्या रख दो? पॉजिटिव। तो अब बताइए, समझ में आया कि ई क्यों सही हुआ, ई क्यों सही हुआ? क्योंकि आपको पता है किसी भी सेंटेंस में दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकता है, समझो। लेकिन एक बात सुनो, किसी भी सेंटेंस में दो निगेटिव की बात किया है, टोन की बात देखिए, सुन लो मेरी बात को। किसी भी सेंटेंस में दो निगेटिव शब्द एक साथ नहीं आता है, तो निगेटिव शब्द ये है। लेकिन एक बात बताओ, क्या पुअर निगेटिव है या टोन है? क्या पुअर निगेटिव है या टोन है? हमने क्या बोला? दो एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड नहीं आता है, लेकिन क्या पुअर निगेटिव वर्ड है कि निगेटिव टोन है? तो इस अनुसार से निगेटिव वर्ड तो एक ही हुआ और एक निगेटिव टोन हुआ, और एक वर्ड और एक टोन मिलके बना दिया पॉजिटिव। तो अब ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन हम नोट में क्या लिखाएं कि आप उसको क्या करो कि दो निगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस को हटा करके वहां पर एक क्या रख दो? पॉजिटिव वर्ड रख दो, और वो ज्यादा क्या रहेगा आपसे? तो अब बताओ, ए सही कि ए सही? ए सही कि ए सही? नोट समझ में आया? ए समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। Yes. अब कुछ वर्ड है निगेटिव वर्ड, उसको लिखे, ओके ही रखें, इसको हटाते बोले लिखो सम निगेटिव, लिखो बाबू, सम निगेटिव वर्ड्स आर, सम निगेटिव वर्ड्स आर, यानी कुछ निगेटिव वर्ड्स है। लिखते जा रहा हूं। एक में सेल्डम, दो में नेवर, तीन में रेयरली, चार में हार्डली, हार्डली में एल वाई लगा ना, हार्डली, पांच में स्कार्सली, छह में नो, सात में नोट, नो क्या होता है? एक एडवर्ब, और नोट नो क्या होता है? एक एडजेक्टिव, और नोट क्या होता है? एडवर्ब। सात, आठ लिखते हैं नाइदर, नौ लिखते हैं नाइदर के बाद क्या होगा? नन, 10 लिखते हैं, दिखाई दे रहा मुकेश? जी भैया। नो वन, 11 लिखते हैं नोथिंग, 12 लिखते हैं विदाउट, 13 लिखते हैं इम्पॉसिबल, और 14 लिखते हैं लिस्ट। अगर किसी का मीनिंग चाहे तो मीनिंग भी बता दे। नोर होता है अभी? नोर, नोर, नोर तो अकेला नहीं आता है, नोर तो आता है नाइदर के साथ नोर आता है, तो नाइदर तो लिखे हैं, नाइदर नोर आइदर और, क्या होता है बाबू? नाइदर नो आइदर और। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स नाइदर लो। अब इसमें से किसी का मीनिंग चाहिए तो आपको मीनिंग हम देते हैं, लिखवा देते हैं एक साइड से।
ठीक है, रोक कर तू भी लिख लो। देखो बोलो, तुम लोग बोलो, सेल्डम, कभी नाभर, नेवर ही है, ईयरली, हार्डली, स्कार्सली, नाउ, नॉट, नाइदर, नन, नो वन, नथिंग, विदाउट, पॉसिबल, लेस। अच्छा लग रहा है आपको, मीनिंग रटवा रहे हैं, हमको मीनिंग से जरूरत नहीं है, बस आपकी सुविधा के लिए हमको बस इसकी जरूरत है ना। ये क्या है बाबू? निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड है। अब इसको इरेज करे ना। अब एक नोट और लिखने वाले हैं, एक नोट और लिखने वाले हैं। लिखूं तो पहले मिटारूंगा तब ना। हमारे बच्चे कितने समझदार है बाबू। पंखा नहीं चालू फिर भी देखो तो अपने आप को मना कर रहा है कि रुको, पढ़ लो। ऐसी में तुम लोग को। चलिए लिखो एक नोट, लिखो एक नोट। लिखो कि डायरेक्ट देखो ऐसे लिख देता, नंबर ऑफ सेंटेंस। देखो ऐसे लिख देता हूँ, देखो नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ इससे हम समझाते हैं। देखो अगर सेंटेंस एक है तो उसमें एक ही निगेटिव वर्ड होना चाहिए। दो सेंटेंस है, दो निगेटिव वर्ड होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड। जैसे कैसे, अब समझो मेरी बात को। जैसे अगर मैं लिखूं राम प्लेस क्रिकेट, ध्यान सुनना पहले, राम प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस सही गलत। और एक लिखूं राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। बाबू समझनी मेरी बात को, समझना रे गद्दा। नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू कितना? 1। नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड इक्वल टू 0। सेंटेंस तो गलत हो गया। ये किसके लिए आ रहा है कि अगर आपको सेंटेंस को नकारात्मक बनाना है तो वहां की बात यहाँ करेगा कि नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ। अगर एक सेंटेंस है उसको निगेटिव बनाना चाह रहा हो तो उसमें निगेटिव वर्ड भी कितने आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मेरा कहने वाला समझा? अब राम प्लेस क्रिकेट, सेंटेंस कितने हैं? निगेटिव वर्ड कितना है? इसका मतलब गलत हो गया? गलत नहीं हुआ। इसको इसलिए लिखे ताकि इसको समझा सको। नंबर ऑफ सेंटेंस और नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड का मतलब यह हुआ कि अगर एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस का आप निगेटिव बना रहे हो तो उस एक सेंटेंस में एक ही निगेटिव वर्ड आना चाहिए। मेरा मतलब क्या हुआ? एक ही निगेटिव वर्ड आना चाहिए। यहाँ हो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू और नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड इक्वल टू। तो ये सेंटेंस सही कि गलत? सही है। लेकिन मैं ऐसे लिखूं, मेरी बात को समझना, मेरी बात को फिर समझना। अभी लिखे थे ही इज नॉट पुअर, ठीक है? ही इज, देखो ये कैसे गलती होने वाला। एक बात बताओ, नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड इक्वल टू क्या? तो अब बता मुझे इस सेंटेंस सही कि गलत? क्योंकि जितना सेंटेंस होना चाहिए उतना ही निगेटिव वर्ड। तो यहाँ पर तो 2 हो गया ना, तो सेंटेंस गलत। तो इसीलिए इसको ऐसे बोलने के लिए क्या मना किए थे? क्या बोले थे? बोलो ही इज। अब प्रूफ मिला। अब देखो यहाँ पर एक टोन है, यहाँ पर क्या है? टोन है। लेकिन समझाने के लेके चल रहे कि मान एक नोट है एक टोन है, दोनों नेगेटिव हो रहा है भैया। हाई टोन। अच्छा हटाओ इसको, इससे नहीं समझ रहा, ऐसे समझो। ही हार्डली नोट सक्सेस। लो एक सेंटेंस लिख ली, ही हार्डली नोट सक्सेस। अब तो ये क्या है? निगेटिव वर्ड नहीं है? ये निगेटिव वर्ड नहीं है। अभी लिखाए थे ना। अब ये सेंटेंस कितने हैं बताओ?
नंबर ऑफ सेंटेंस, नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड, सेंटेंस सही की गलत, सही की गलत, या तो तुम नोट के हटाओ, तो ही हार्डली सक्सेस, नोट हटाओ हार्डली लगाओ, सेंटेंस सही रहेगा। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई सेंटेंस है, नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेंटेंस एक है तो उसमें अगर आप नेगेटिव वर्ड लाना चाह रहे हैं तो उसमें एक सेंटेंस है तो एक ही नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अगर एक से अधिक नेगेटिव वर्ड हो रहा है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो हम कुछ सेंटेंस देते हैं, आपको उसमें बताना है कि सेंटेंस सही है कि दे। इसको उतारो। राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले नो क्रिकेट। चलो एक लिखिए, राम बोल तो रहे हैं, राम डज नॉट क्या डजंट लिखिए, राम डजंट हार्डली प्ले क्रिकेट। अब इसको आप लोग को सही गलत करना। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, राम प्लेस क्रिकेट, और लिखोगे ही आल्सो प्लेस चेस, और इसको भी सही गलत करना। पहला सेंटेंस सही की गलत? गलत। राम डज नॉट प्ले नोट क्रिकेट, नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू 1, लेकिन नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड इक्वल टू 2। तो कभी ऐसा हो सकता है? सेंटेंस यहाँ पर बता, नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू और नंबर ऑफ निगेटिव वर्ड इक्वल टू 1 और 1 बोलो क्या करूँ इसको? सही है ये? सही होगा? नहीं होगा सही। एक हार्डली, एक डज नोट में यहाँ लगा हुआ है निगेटिव, एक यहाँ लगा हुआ है। अच्छा ये बता, ये क्या सेंटेंस है? एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस? दो सेंटेंस है। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बात को मानते हैं, दो सेंटेंस है, लेकिन तुम अब कहोगे एक सेंटेंस है। राम प्लेस क्रिकेट, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। एक है ही कौन है? रामिन है। ही कौन है? राम आल्सो प्लेस क्या? इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में क्या कर रहे हैं? तो राम से राम कॉमन हो गया, राम से राम कॉमन हो गया ना? एडिंग क्या? डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कॉमन है बाहर कर दो। तो कॉमन का राम है, कॉमन बाहर कर दिए बाबू कॉमन को। अभी सुनो मेरी बात को, अरे कॉमन राम है, राम को क्या कर दिए? अब अंदर क्या होगा? प्लेस क्या? क्रिकेट हो गया। अब अंदर क्या बचा? आल्सो प्लेस, यहाँ प्ले भी कॉमन होगा, यहाँ क्या कॉमन होगा? राम प्लेस, राम प्लेस। अरे समझो मेरी बात को यार, तुम लोग समझता ही नहीं यार, ये तो तकलीफ है तुम लोग का। राम प्लेस कॉमन क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो प्लेस प्लेस का है बाबू, कॉमन नहीं है। अरे हाँ है ना? तो राम प्लेस कॉमन हो गया, तो बचा क्या? बचा क्या? क्रिकेट आल्सो चेस, नहीं बचा? अब बता, इसको नीचे लिखो, राम का राम, प्लेस का प्लेस। अब इसको हटाओगे तो इसके लिए क्या आता? एंड। तो राम प्लेस क्रिकेट, आल्सो का हटा के क्या लगता है? एंड ला सकते हो। राम प्लेस क्रिकेट, इसका मतलब क्या? राम प्लेस क्रिकेट एंड चेस आल्सो। अरे आल्सो किधर लगा दिए? ये एंड क्यों आया? क्योंकि ये हटने के बाद क्या आया? एंड। अब बताइए कई सेंटेंस? क्या सेंटेंस? अभी कुछ बोला था नहीं, तो कैसे दो सेंटेंस है? इसको प्रूफ कर दे कि कैसे सेंटेंस है? एक सेंटेंस है। मैथ बना दी भैया। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू 1, नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड इक्वल टू 0। तो सेंटेंस गलत कि सही? सही। ये जरूरी है कि नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड रहेगा तबे सही होगा। नहीं। अरे भाई सेंटेंस पॉजिटिव तो सही नहीं रहेगा, रहेगा। रहेगा। ठीक है, इसको जल्दी उतारो। आज से ही अंत करो।